आज की क्लास में हम लोग डाइट प्लान करेंगे इन्फेंट के लिए। प्लानिंग न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट या फिर डिशेस फॉर इन्फेंट्स। सबसे पहले तो बताएंगे कि मील प्लानिंग क्या होता है। मील प्लानिंग means planning diet which will provide all nutrients in required amount and proportion। मील प्लानिंग का मतलब होता है डाइट प्लान करना जो जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स की जो भी रिक्वायरमेंट है या जो प्रोपोर्शन है वो प्राप्त हो सके, या फिर एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं एडिक्वेट न्यूट्रिशन या फिर बैलेंस डाइट। As the family well-being and health are dependent on how well they are fed। जो फैमिली है उसकी जो हेल्थ और वेलबींग है वो डाइट जितनी ले रहे हैं उस पर डिपेंड करती है। और ये जो मील प्लान होते हैं सबके लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, जिससे कि सबकी जो नीड है वो प्रोवाइड की जा सके और सेटिस्फेक्शन प्राप्त हो सके, और उनकी जो डाइजेस्टिबिलिटी है, पैलेटेबिलिटी है, फैमिली कस्टम्स हैं, रिलीजन्स, फूड फैट्स, इनको ध्यान में रख के बनाया जाता है। कुछ की पॉइंट्स हैं जो बेबी है, जो इन्फेंट है, उनकी जब डाइट प्लान कर रहे हो फीडिंग के लिए तो क्या की पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट है कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीडिंग ऑन डिमांड। जब बच्चा डिमांड करे मिल्क की तो उसको ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, और कुछ सॉलिड फूड भी देने चाहिए जैसे ब्रेस्ट मिल्क के साथ, या फिर कुछ फार्मूला आते हैं मार्केट में अवेलेबल रहते हैं, स्नैक्स वगैरह भी हैं, वो भी देते रहना चाहिए। ऑफर फूड 2 to 3 times a day and work towards 3-5 times a day। बच्चों को 2 से 3 बार ये फूड देने चाहिए और 3 से 5 टाइम में वो फूड थोड़ी थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं। स्टार्ट विद आयरन रिच फूड लाइक मीट एंड फिश, वेल कुक्ड chopped egg, tofu and iron fortified cereals। After iron rich food, introduce vegetables, fruits, other cereals and grain, full fat, cheese and yogurt। सबसे पहले जो आयरन रिच फूड हैं उनसे स्टार्ट करना चाहिए, जैसे मीट और फिश। फिश जो होती है उसका जो कांटे वगैरह होते हैं उनको निकाल के अच्छे से मैश करके फिर खिलाना चाहिए, और अच्छे से कुक्ड किया हुआ एग भी दे सकते हैं। आयरन फोर्टिफाइड कुछ सीरियल्स आते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, वो प्रोवाइड किए जा सकते हैं। आयरन रिच फूड देने के बाद वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और अदर जो सीरियल्स हैं वो भी दे सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा पॉइंट ध्यान में रखने से, ट्राई ए स्मॉल अमाउंट सच एज 1 टीस्पून या 5 ml। ज्यादा नहीं देना है बच्चे को, बहुत थोड़ी मात्रा में देना चाहिए, जैसे 5 ml हो गया या 1 टीस्पून। अगर बेबी और चाहता है तो थोड़ा सा और दे सकते हैं। स्टार्ट विद सॉफ्ट फूड दैट हैव बीन प्योरीड, मास्ड, मिंस्ड और ब्राउन। ऑफर अ वैरायटी ऑफ टेक्सचर नो लेटर देन 9 months। और सबसे पहले जो बहुत सॉफ्ट फूड हैं वो देने चाहिए, जो अच्छे से मैश किए हों, अच्छे से पिसे हुए हों, बट ज्यादा टेक्सचर वाले फूड 9 month के पहले नहीं देना चाहिए, बाद में उनको दे सकते हैं। और क्या पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, ऑलवेज सुपरवाइज योर बेबी एंड कट फूड इनटू स्मॉल पीसेस टू अवॉइड चॉकिंग। जब बच्चे को फ्रूट्स या दे रहे हों कुछ खाने को तो जो उसकी पीसेस हैं वो बहुत छोटी रखनी चाहिए, जिससे कि बच्चे के गले में ना फंसे। ऑफर 1 न्यू फूड एट टाइम। If you are concerned about food allergy, introduce 1 food per day with a 2-day period in between। अगर कोई नया फूड दे रहे हैं बच्चे को तो उस टाइम पे सिर्फ एक ही फूड नया दें, उससे क्या होगा पता चल जाएगा कि कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है बच्चे को उससे। और 2 से 3 दिन बाद अगर दूसरा फूड नया कोई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो दूसरा 2-3 दिन बाद उसको खिलाएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान में रखना चाहिए, वंस योर बेबी इज 9 to 12 months ओल्ड
and is eating a variety of iron-rich food every day, you can offer 3.2% homogenized whole milk in a regular cup. अगर बच्चा 9 से 12 मंथ का हो गया है और कई सारे आयरन रिच फूड खाने लगा है, तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे? होल मिल्क जो होता है उसको 3.25% जो है होमोजेनाइज्ड जो होल मिल्क होता है उसको 1 कप डेली दें पर डे. By 12 months your child should be eating most of the food. जब बच्चा 12 साल का होता है तो उस टाइम तक बच्चा ज्यादातर फूड खाने लगता है, जैसे जो ग्राउंड हो, सॉफ्ट हो, मैश्ड हो और वो फैमिली के द्वारा बनाए गए हों. जैसे फैमिली में जो फूड बनाए जाते हैं ज्यादातर बच्चे 12 मंथ तक में खाने लगते हैं, और वो जैसे जो फैमिली मेंबर खा रहे हैं वही बच्चा भी खाने लग जाता है. सबसे पहले प्लान करते हैं 4 से 6 मंथ के बच्चे के लिए मील प्लान. 7 डे का है, मंडे टू संडे तक. सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग मतलब ब्रेस्ट फीडिंग या फॉर्मूला मिल्क प्रोवाइड करें. जब एकदम सुबह जब बच्चा उठता है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, या फिर अगर ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है तो जो अदर मिल्क दिया जा रहा है ऊपरी, जैसे कुछ बच्चे होते हैं माँ का दूध नहीं पीते हैं तो उनको अलग से दिया जाता है तो वो पिलाएं अर्ली मॉर्निंग एकदम. फिर ब्रेकफास्ट में उनको दिया जा सकता है बनाना प्योरी, चीकू पूरी, एप्पल का सॉस बनाया जा सकता है, सूजी का हलवा दे सकते हैं. जो मंडे को दे सकते हैं बनाना प्योरी, और ब्रेकफास्ट में हर डे का अलग अलग है. जैसे मंडे को बनाना पूरी, ट्यूसडे को चीकू पूरी, वेडनेसडे को एप्पल सॉस, थर्सडे को सूजी का हलवा. ये सब ब्रेकफास्ट का है. और जब मिड मॉर्निंग है उस टाइम भी ब्रेस्ट फीड करवाना है या फिर मिल्क देना है. लंच के टाइम क्या करना है? मंडे को मूंग दाल का सूप दे सकते हैं, ट्यूसडे को पूरी खिचड़ी दे सकते हैं, और वेडनेसडे को दे सकते हैं गाजर बॉयल करके उसको मैश करके उसका कुछ बना के दे सकते हैं. थर्सडे को कद्दू बनाए या फिर पूरी दे सकते हैं. फ्राइडे को मसूर की दाल का सूप दे सकते हैं. फ्राइडे को मसूर दाल, सैटरडे को कद्दू और गाजर मैश करके, संडे को लौकी अच्छे से मैश करके, और या फिर मीठी पूरी बना के दे सकते हैं. डिनर के टाइम सूजी की खीर बना सकते हैं, राइस दे सकते हैं, स्वीट पोटैटो की खीर बना सकते हैं, दाल राइस की पूरी बना सकते हैं. ऐसे करके दे सकते हैं. और नाइट में क्या कर सकते हैं? लेट नाइट ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं. और जब बच्चा 6 to 9 मंथ का ओल्ड हो जाए तब उसके लिए क्या मील प्लान करना है? मील प्लान का टाइम और क्या क्या देना है. जैसे अर्ली मॉर्निंग ब्रेस्ट मिल्क या इन्फेंट फार्मूला, और उसमें कुछ विटामिन डी की ड्रॉप्स दे दें. ब्रेकफास्ट में क्या रख सकते हैं? आयरन फोर्टिफाइड सीरियल्स दे सकते हैं उनको मिल्क के साथ मैश करके, या फिर मैश्ड फ्रूट दे सकते हैं, जैसे बनाना को दे सकते हैं, पियर्स दे सकते हैं, नाशपाती वगैरह, योगर्ट दे सकते हैं, दही, प्लेन दही दे सकते हैं. स्नैक्स में ब्रेस्ट मिल्क और इन्फेंट फार्मूला. लंच में क्या प्रोवाइड करा सकते हैं? आयरन फोर्टिफाइड इन्फेंट सीरियल मिक्स विद ब्रेस्ट मिल्क, फार्मूला और वाटर. मैश्ड वेजिटेबल प्रोवाइड करा सकते हैं लंच में, जैसे स्वीट पोटैटो हो गई या कैरेट हो गई, इस टाइप से दे सकते हैं. या फिर अगर नॉनवेज है जैसे चिकन थोड़ा सा दे सकते हैं उसको, फिश दे सकते हैं. स्नैक्स में ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क, इन्फेंट फार्मूला. डिनर के टाइम भी कुक्ड वेजिटेबल दे सकते हैं,
बीन्स हो गया, मटर हो गया, ब्रोकली हो गई, कुछ लेग्यूम्स भी दे सकते हैं। अब बेड टाइम में ब्रेस्ट मिल्क या फिर इन्फेंट मिल्क प्रोवाइड करा सकते हैं। सैंपल मिल्क फॉर बेबी 9 to 12 मंथ ओल्ड। जब बच्चा 9 से 12 साल तक का हो जाए तब क्या उसके लिए प्लान कैसे करना है? जब एकदम अर्ली मॉर्निंग होती है उस टाइम पे ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, या फिर इन्फेंट फार्मूला दे सकते हैं, या फिर होमोजेनाइज्ड मिल्क जैसे काऊ का मिल्क या फिर दे सकते हैं। उसमें थोड़ी विटामिन डी भी ड्रॉप्स डाल दें। ब्रेकफास्ट में आयरन फोर्टिफाइड फूड जो होते हैं वो दे सकते हैं विद ब्रेस्ट मिल्क। और होमोजेनाइज्ड मिल्क भी दे सकते हैं वाटर के साथ, या फिर उनको दही दे सकते हैं, चीज चीज वाली चीज कुछ दे सकते हैं जिसमें अच्छे से चीज को मिला के कुछ बना सकते हैं उनके लिए। कुक्ड चॉप एग दे सकते हैं, एग जो है उसको अच्छे से कुक करके थोड़ा सा चॉप करके दे सकते हैं। सॉफ्ट जो फ्रूट हो उनको दे सकते हैं, जैसे बनाना, पीच, कुछ जैसे वाटरमेलन हो गया वो भी दे सकते हैं, पपाया दे सकते हैं, कीवी दे सकते हैं, और ब्रेस्ट फार्मूला मिल्क और होमोजेनाइज्ड मिल्क भी दे सकते हैं। ये पर डे का अलग अलग है। लंच के टाइम पे क्या मॉर्निंग स्नैक्स में दे सकते हैं, जैसे ब्रेड हो गई, या फिर रोटी जिसमें एक बढ़िया से अच्छे से स्ट्रॉबेरी वगैरह लगा के उनको दे सकते हैं। लंच के टाइम पे कुछ सीरियल्स प्रोवाइड करा सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, होमोजेनाइज्ड काऊ मिल्क दे सकते हैं, या फिर अच्छे से पका हुआ मीट दे सकते हैं अगर खाते हो बच्चे तो। जैसे बहुत सारे घरों में वेज नॉन वेज, जैसे बहुत सारे घरों में नॉन वेज खाया जाता है तो वहाँ वो अपने बच्चों को नॉन वेज खिलाने लग जाते हैं। आफ्टर स्नैक में क्या दे सकते हैं? चीज क्यूब्स विद पीस ऑफ अनसॉल्टेड होल ग्रेन क्रैक और टोस्ट ब्रेड। जैसे टोस्ट है उसमें थोड़ी सी चीज लगा के दे सकते हैं, और मिल्क दे सकते हैं। डिनर में क्या कर सकते हैं? सीरियल्स मिक्स करके दे सकते हैं मिल्क के साथ। बहुत सारे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आते हैं जो बच्चे खाते हैं, उनको मिल्क में मिला के दे दिया जाता है। या फिर वेजिटेबल्स वगैरह हैं जिनको अच्छे से पका के कट करके दे सकते हैं, जैसे ग्रीन बीन्स हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, कैरेट हो गई, ब्रोकली हो गई, ये दे सकते हैं। या फिर फ्रूट दे सकते हैं जो थोड़े से सॉफ्ट हो, बनाना हो गया, पकी हुई पीच हुई मैंगो हो गया, ग्रेप्स हो गए। इसके अलावा फिर ब्रेस्ट मिल्क या फिर होमोजेनाइज्ड मिल्क दे सकते हैं। बेड टाइम पे स्मॉल पीस ऑफ होल ग्रेन टोस्ट, ब्रेड, क्रैकर्स और ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये था जो इन्फेंट है उनके लिए कैसे डाइट प्लान करना है। तो रचना और फरहीन, आपको समझ में आया कैसे प्लान करना है पर डे के अकॉर्डिंग? जैसे मंडे टू सैटरडे है तो उसमें अर्ली मॉर्निंग क्या देना है, ब्रेकफास्ट में क्या देना है, मिड मॉर्निंग में क्या देना, लंच के टाइम पे, फिर आफ्टरनून डिनर, लेट नाइट। क्योंकि बच्चों का कई बार बच्चे खाते थोड़ा थोड़ा करके खाते रहते हैं, इसलिए उनका टाइमिंग ऐसे डिसाइड कर दिया जाता है। क्योंकि सुबह उठते ही बच्चे भूखे होते हैं तुरंत, उनको काफी टाइम हो जाता है लेट नाइट, जब बच्चे जल्दी सोते भी हैं थोड़ा, तो जब वो सुबह उठते हैं तो उनको भूख लग जाती है, तो उस टाइम पे उनको ब्रेस्ट मिल्क या फिर मिल्क दे सकते हैं।
उसके बाद ब्रेकफास्ट के टाइम थोड़ा बहुत कुछ उनको दे सकते हैं, सूजी का हलवा वगैरह बना के दे सकते हैं, या कुछ और चीज बना के दे सकते हैं। या फिर मिल्क के साथ उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लेक्स वगैरह ऐड करके दे सकते हैं। ऐसे करके प्लान करना है पर डे का। तो ये ऑलरेडी इसमें है ही है, इसको आप लोग लिख लेना। डायग्राम जरूरी नहीं कि आप बनाओ, वो तो हमने बस दिखाने के लिए ऐसे बनाया, वो बना हुआ है इसमें। ये तो था 4 से 6 मंथ का, फिर 6 से 9 मंथ का, और 9 से 12 मंथ का। ये अलग अलग बना हुआ है पूरा। ये जो 9 से 12 मंथ का है, ये एक दिन का बनाया गया है, और जो ये 6 से 9 मंथ का, वो भी एक दिन का बना है। और ये जो 4 से 6 मंथ वाला है, ये पूरा एक हफ्ते का है। ऐसे ही जो आगे जो 6 से 9 मंथ के हैं, इसमें आप मंडे टू सैटरडे करके, ऐसे मंडे टू संडे तक का लिख लेना। ओके मैम। फाइल में लिखना है इसको। ओके मैम। और कोई कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। जैसे किसी टॉपिक में ना समझ में आया हो तो आप लोग हमको बता देना, अगली क्लास में उसको बता देंगे पूरा। वीडियोस जो बनते हैं वो देखे हैं आप लोगों ने? यस मैम, मैंने तो देखी है। तो उसमें से टॉपिक चेक कर लेना कि कौन सा समझ में नहीं आया है, तो उसको हमको बता देना। टॉपिक सारे जितने ना समझ में आए हैं तो उनको फिर से बता देंगे। यस मैम। तो मैम सबको फाइल आपने दी है दूसरे बनाने को? क्या चीज? फाइल आपने दी है बनाने को, और तो असाइनमेंट वाली थी? असाइनमेंट तो दिया ही था, इसके अलावा ग्रुप यस में मैम। शेयर कर देते हैं, उसमें लिखा ओके होगा प्रैक्टिकल टॉपिक। जो ओके फाइल ओके। हम शेयर किए हैं वर्ड फाइल, उनको चेक कर लिया यस, करो। ठीक है मैम।